जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो पहले लगा लेते हैं सदगुरु भगवान के कुटी में झाड़ू। और आज तारीख है 4 जून है और दिन है संडे। और वैसे तो आज पूर्णिमा भी है। आज के दिन गंगा नहाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। काफ़ी लोग गंगा स्नान के लिए भी गए हुए हैं, हम तो नहीं जा पाए हैं। और देखिए कितनी धूल है, क्योंकि दोपहर में ना इतनी तेज़ वाली हवा चलती है, चारों तरफ ना धूल ही धूल है। वैसे हमेशा हमारी भाभी जी यहाँ की साफ़ सफाई करती रहती हैं, लेकिन एक हफ्ते से ना भाभी जी भी नहीं आ पाती है मंदिर, क्योंकि भाभी जी को मंदिर छूना नहीं है। जब घर में शोर होती है ना, तो घर के लोग नहीं मंदिर छू सकते, ना तो पूजा कर सकते हैं। और पूरा 1 घंटे हमको लग जाएंगे यहाँ की साफ़ सफाई में। और वैसे तो जो काम वाले भैया लोग हैं वो सफाई करते हैं, लेकिन इतने अच्छे से वो लोग भी नहीं कर पाते हैं। जब तक खुद ना लगो इस तरह के कामों में, तब तक अपने काम इस तरह के नहीं होते हैं। वही भाभी कह रही हैं कि ज़्यादा सफाई मत करो, थोड़ी बहुत कर लो, आराम से करना। इसके बाद जैसे हम आए तो भाभी ने यहाँ आलू बॉयल करके रखा था, क्योंकि काफ़ी काम वाले भैया लोग लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए नाश्ता भी बनाना है। तो हमने कहा भाभी आलू का क्या बनाना है, तो भाभी कह रही हैं जो बनाना हो वही बना लो। तो मनु बोल रहे हैं माँ आलू बंडे बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। तो हमने कहा 2 दिन से लखनऊ में भी यही बना रहे थे और यहाँ भी बनाए, लेकिन भाभी इनके लिए और कृष्णा के लिए बना रही आटे वाला हलवा, क्योंकि इनको ना आटे का हलवा बहुत ही पसंद है। तो दही और आटे के हलवा का ये करेंगे नाश्ता। और यहाँ पर दोनों लोग ना देखिए कितना दौड़ भाग कर रहे हैं। हम इनको डरा रहे हैं कि अभी मामा जी आ रहे हैं ना, तुम लोगों को बताते हैं। तो एकदम से खुला खुला सा मकान पाए हुए हैं, इसीलिए दोनों लोगों की ना यहाँ पर मस्ती चल रही है। और वो काम वाले भैया भी आ गए हैं, तो यहाँ पर दीवालों में अभी पुट्टी वगैरह हो रही है। और मनु जैकी को जा रहे हैं घुमाने के लिए, और हम कह रहे हैं कि जैकी के ऊपर बैठो। नहीं नहीं, जितने बड़े हो ना इतने ही बड़े रह जाओगे, क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ बेल आ गए, हमारे फक्कड़ भैया ले आए। मनु अपनी मामी जी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मामी जी क्या होता है अगर हम जैकी के ऊपर बैठ गए हैं। तो मामी जी उनकी बोल रही हैं कि अगर थोड़ी सी वो हवा निकाल देगा ना, तो तुम जितने बड़े हो उतने ही बड़े रह जाओगे, बिल्कुल नहीं लंबे हो पाओगे। तो यहाँ पर अपना भी आलू छील रहे हैं और यहाँ पर बन गया है देसी घी का आटे का हलवा। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, सब लोग करते हैं नाश्ता। और इसके बाद भाभी जी तल रही हैं यहाँ आलू बंडे के लिए आलू, और निकाल रही बेसन। और हमसे बोल रही हैं कि जाओ शोभा तुम नहा लो, क्योंकि अभी हमको नहाने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं हम नहा करके आलू बंडे बनाएंगे, आप सिर्फ आलू तर करके रख दीजिए, क्योंकि भाभी जी के लिए ना काफ़ी काम हो जाते हैं। हम नहाने के बाद कर लेते हैं पूजा। और इस समय ना जहाँ पर पूजा हमेशा होती थी वहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि पेंट वाला भी काम चल रहा है और नीचे ना फर्श में टाइल्स वगैरह भी लग रही है। इसीलिए भगवान जी ना दूसरे रूम में रखे हुए हैं, तो सब इधर से उधर भगवान जी बैठे हुए हैं। अब दे देते हैं सूर्य भगवान को जल, कर लेते हैं तुलसी मैया की पूजा। इसके बाद जाएंगे सदगुरु भगवान के दर्शन करने जाएंगे। और भगवान जी की पूजा कर लिए, सदगुरु भगवान की भी दर्शन कराएं। और भाभी जी हमारी पूरी व्यवस्था कर दी है आलू बंडा बनाने की। और मनु कह रहे हैं मामी हमको आलू बंडे बहुत ही पसंद हैं। और इस समय ना भगवान जी इस वाले रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि उस वाले रूम में ना पूरा काम चल रहा है, तो पूरा मकान अभी अस्त व्यस्त सब चल रहा है। और भगवान जी यहीं राधा कृष्ण सजे हुए बैठे हुए हैं। बस जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है मकान क्या, हमारी भाभी है ना इधर से उधर सब करती रहती हैं। हमारी भाभी जी जा रही हैं यहाँ पर आम की चटनी पीने। देखिए पुदीना भाभी बाहर लगा हुआ है ना भगवान के आश्रम में। ताज़ा पुदीना आ गया है, यहाँ पे हो रहा है। इधर हमने अपने लिए पानी भी गर्म रख दिया, बेसन भी भाभी जी फेंट करके रख दी हैं। इस समय भाभी जी ने बेचारी बहुत ही अकेले पड़ जाती, इतने काम हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ बहू रानी लेटी हुई है वहाँ का भी पूरे काम करना पड़ता है। और हमारे यहाँ ना नाउन आती है मालिश के लिए, तो गुड़िया रानी की मालिश और बहू की मालिश नाउन करके निकल गए। अब हम जल्दी बनाते हैं, हम कह रहे हैं भाभी आप बाहर के काम कर लीजिए। अब यहाँ पर आलू बंडे छान लेते हैं, सबको देते हैं नाश्ता, क्योंकि काफ़ी लोग लगे हुए हैं काम करने में, 15-20 लोग हैं। अभी जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप लोगों को दिखाएंगे कि भाभी हमारी नई किचन और नया मकान कहाँ पर बनवा रही हैं। अभी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर दिए हैं करके ब्लॉग में, लेकिन आज अब कुछ अभी नहीं दिखाएंगे। इधर दही भी मथा जा रहा है, यानी मक्खन निकाला जा रहा है। भाभी कह रहे हैं लाइट आ गई तो उसमें पीसते हैं। आम की चटनी ना पीसना बहुत मुश्किल का काम है। हमने बता दिया भाभी सिल में मत पीसिए। हम ना अपने ससुराल में सिल में पीसते थे, तो पूरा 1 घंटे लगे थे
क्योंकि उड़द की दाल की तरह ना ये आम की चटनी पीसी जाती है, इतनी टाइट जाती है। तो यहाँ पर पानी भी हमारा गर्म हो गया, चाय भी हमारी बन गई है, आलू भंडे भी हमारे तैयार हो गए। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग करते हैं पहले नाश्ता और सबको देते हैं नाश्ता। हम सबको नाश्ता बना करके रेडी कर दिए और यहाँ पर भाभी जी इसको नहला रही थी और बिल्कुल रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हम बोल रहे थे कि भाभी ये रोती नहीं क्या? तो भाभी बोली बिल्कुल नहीं रोती है, और दोपहर में हो रात में हो एकदम से इसकी रोने की आवाज़ ही नहीं आती, बहुत ही शांत है। तो यहाँ पर इसके हमने लगा दिया है पाउडर, पहना देते हैं कपड़े, और हम भाभी से बोल रहे हैं कि इसको अब हम नहलाया करेंगे, क्योंकि हमको ना छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और वैसे भी ना छोटे बच्चों का एक टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम से आप डेली नहलाते उसी टाइम से नहलाना चाहिए। भाभी ना इसको 11 बजे नहलाती है। छोटी सी प्यारी सी, और दादी ने नहला दिया है हमको, और बुआ दादी हमको मेकअप करा रही है। सब मेकअप करके सो जाएंगे कपड़े उपड़े पहन करके, और हमको नाश्ते में हमको बुब्बू चाहिए। छोटी सी प्यारी सी हमारी ये गुड़िया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। जय माता दी बोल रही, जय माता दी गाइस, जय माता दी। कितनी प्यारी रहे। ये हमारी छोटी बिट्टू तैयार हो गई। अरे कैमरे की तरफ देख भी रहे हो? अगर अभी ना 15 दिन की है, देखिए आप लोगों से भी जय माता दी कर रही है। पूरा मेकअप इनका हो गया। जब भाभी नहला रही थी ना तो बिल्कुल रो नहीं रही थी, ऐसे लग रहा था कि गंगा स्नान ही कर रही हूँ। और देखिए आप लोगों से बातें कर रहे हैं ना तो किस तरह सुन रहे टुकुर टुकुर। सभी लोगों को बहुत इंतजार था ना कि हम पहुँचे, तो जब वीडियो शूट करेंगे, जैसे कि बड़ी वाली दीदी हैं, रानी हैं, कह रही थी दीदी जब जाएंगी ना तो हम प्यारी सी गुड़िया को देख लेंगे। तो उन लोगों को ना बहुत इंतजार है कि हम कब इनको दिखाएं, इसीलिए हमने अच्छे से दिखा दिया प्यारी सी गुड़िया को। कहे तो बुआ दादी हम सब संवर के रेडी हो गए हैं तभी सामने आए कैमरे के। चलो मम्मा भूख पिलाते, चलो चलो भूख लगी है। चलो केहू कैसे रो रही है। अभी ना आंचल बहू से आप लोगों को नहीं मिलवा सकते हैं, जब आंचल बहू सोवर से निकलेंगी ना उसी दिन मिलवाएंगे आप लोगों से। हम आ गए हैं किचन में, तो जल्दी बना लेते हैं खाना। तो दीपिका ने रख दिया है दाल पकने के लिए, और आप लोग कहोगे कि दीपिका कौन है? तो दीपिका बिट्टू की मौसी की लड़की है, आई हुई है। और इधर हमने सब्जी भी काट लिया है, आलू और तर्रों की। तो जल्दी बना लेते हैं खाना, क्योंकि इनको भी निकलना है 1:30-2 बजे तक लखनऊ के लिए, और भाभी जी गई हुई हैं नहाने के लिए। तो पहले हम भून लेते हैं अच्छे से आलू भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी मसाला। और जब हरी सब्जी बनाओ ना तो ज़्यादा मसाला नहीं डालना पड़ता है। और कुछ आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पछौहा धाम में ना चारों तरफ भागवत रामायण बहुत कुछ होता रहता है पूरा दिन। मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे ही आवाज़ें शोर शराबे वाली आती रहती हैं, कभी मतलब इतनी शांति नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमने सब्जी भी भून लिया, इसके बाद हमारी दाल भी पक गई है। दाल पलटने के बाद रख देंगे चावल पकने के लिए, और दीपिका गूंद रही आटा। तो इधर हमारा खाना भी रेडी हो गया। भाभी नहाने के बाद सेंक देंगी रोटी और सबके लिए निकालेंगी खाना। खाना हम लोगों का रेडी है और भाभी जी निकाल रही हैं खाना, और खाने में बना हुआ है दाल चावल सब्जी रोटी आम की चटनी, और ये वाला रायता एकदम से सिंपल वाला रायता है, यानी मट्ठे को ना जीरा और हींग से तड़का दे दिया गया है और सिर्फ रायता मसाला इसमें डाल दिए हैं। और ये ना ताज़ा वाला मट्ठा रहता है, बिल्कुल खट्टा नहीं है। और कृष्णा भी एकदम से रेडी हैं, और मनु से कह रहे हैं कि मनु तुम भी हमारे साथ चलो। तो हमने कहा जब वहाँ तीनों बच्चे हो जाएंगे ना तो मीना को भी परेशान कर लेंगे, सासू माँ को भी परेशान कर लेंगे। तो कृष्णा यहाँ खाना खा रहे हैं, इसके बाद हम भी जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि अब के जाने के बाद कब आओगे? तो यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि प्लीज़ मामा हमको जाने दो और हमको यहाँ नहीं रुकना है। हमने कहा नहीं तुमको नहीं जाना है। तो इसके बाद इनकी बन रही तैयारी, और सब लोग आपस में बैठ करके कर रहे हैं बातें। और भाभी जी इनको रोक रही हैं कि आप सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे, पूरा 1 हफ्ते आपको रुकना चाहिए। तो यहाँ पर ये रुकने को तैयार नहीं है। शाम को 6 बज रहे हैं और भाभी जी ने बनाया है बेल का शरबत, ये देखिए, और सभी ने पी भी लिया। क्यों मनु कैसा था बेल का शरबत? ये देखिए ऐसे करके बना है बेल का शरबत, और इतने बड़े छन्ने में छानी भी है ऐसे करके। एक गर्मियों में ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है,
गर्मी नहीं लगेगी अगर बेल का शरबत पी रहे हो। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये ऐसे छान करके और ऐसे, और ये देखिए इससे निकाला गया है बेल। आप लोग सुन रहे होंगे यहाँ पर पास में ना भागवत हो रही है, तो वहीं की आवाज़ें आ रही हैं। और ये वाली ऐसे खाने में ना बहुत ही टेस्टी रहता है, ये नीचे वाला हिस्सा। बिट्टू का फ़ोन आ गया तो भाभी जी कर रही हैं बात, और हम कह रहे हैं बिट्टू कब आ रही, तो कह रहे बुआ जल्दी ही आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारी भाभी जी लोग अरहर को दर करके, और ऐसे ये क्या बना रही है, चने का, हाँ ये चना का दर करके और साफ कर रही हैं। और इधर अरहर, ये देसी अरहर है ना। सो गाइस ये देखिए हमारे यहाँ देसी अरहर है, और इसको ना धुल करके धूप में सुखा करके फिर इसको दरहज फोड़ा जाता है। कई बार आप लोगों के साथ शेयर किए, जब भी मायके आते हैं ना तो यार अरहर धुलने डरने वाला काम होता है। और हमारी भाभी जी बेचारी ये सब दोपहर से लगी हुई हैं। ये सब लोग आ जाती ना तो हमारे भाभी जी के लिए आराम हो जाता है, क्योंकि उनको भी ना काफ़ी काम हो जाते हैं। तो डरने फोड़ने वाला काम नहीं हमारी भाभी जी लोग कर लेती है ना भाभी जी। कह रही है हमारी फ़ोटो बना रहे हो, हमने कहा हाँ फ़ोटो बना रहे हैं। कृष्णा चले गए ना तो मनु उदास हो गए, है ना मनु? अच्छा नहीं लग रहा? जैकी के साथ खेल लो। इधर हमारी भाभी जी कर रही बात। इस समय ना मकान में चल रहा है काम, तो चारों तरफ ना अभी धूल ही धूल है। जैकी का शरबत तो हमने पी लिया, लेकिन जो बेल वाला नीचे वाला दिखा रहे थे ना उसको खा रहे हैं, और इतना मीठा इतना टेस्टी है। तो बर्तन धुलने वाली भाभी जी भी आ गई हैं, तो कह रही हैं कैसा है बेल, तो हमने कहा बहुत ही टेस्टी है। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।